लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। वैष्णो देवी भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। वहीं जम्मू में बारिश का 115 साल का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से बुधवार सुबह तक 296 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 1973 में 9 अगस्त को 272.6 मिलीमीटर बारिश हुई थी। पंजाब में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बांधों से पानी छोड़ने के कारण पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फजिल्का में बाढ़ आ गई है। गुरदासपुर के दबूरी स्थित नवोदय विद्यालय में 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स बाढ़ में फंस गए हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीमें रेस्क्यू चला रही हैं। रावी नदी में बाढ़ के चलते करतारपुर साहिब कॉरिडोर में भी 7 फीट तक पानी भर गया है। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक वैन गूगल मैप के कारण कपासन में सोमी उपेरड़ा बनास नदी की टूटी पुलिया पर बह गई। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे। नदी के बहाव के कारण वैन 300 मीटर तक बह गई। एक्सीडेंट में एक 4 साल की बच्ची और 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला अब भी लापता है। परिवार के 5 लोगों ने वैन पर चढ़कर जान बचाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण परियोजनाओं के दौरान मलबे के अनियंत्रित जमाव पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस तरह की गतिविधियां पहाड़ी राज्य में भूस्खलन को बढ़ा रही हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावलिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने चंबा जिले के मोतला और सुखियार गांवों के बीच एक संपर्क सड़क निर्माण परियोजना के मलबा निपटान मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ठेकेदारों को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में वरिष्ठ मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि यदि भाजपा को लगता है कि पार्टी को हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें, लेकिन छुटभइये नेताओं के जरिए बेइज्जती न कराएं। भाजपा में दूसरी पार्टियों से आए नेता पार्टी की लुटिया डुबोने में जुटे हुए हैं। ये नेता सपा, बसपा और कांग्रेस से आयात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के प्रति सम्मान और भरोसा बनाए रखना चाहिए। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर बी नारायणन ने विश्वास जताया है कि वर्ष 2040 तक भारत अपने रॉकेट से चंद्रमा पर उतरने में सफल हो जाएगा। मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में इसरो के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि साइकिल युग से निकलकर हमने विश्व के 9 बड़े अंतरिक्ष स्टेशनों में अपना स्थान बनाया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में एक कार्यक्रम में मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश के युवाओं के सपने को मंच देना सरकार का काम होता है और जब युवाओं से जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो नुकसान सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का होता है। गुजरात और राजस्थान में रेप मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को 30 अगस्त की सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। आसाराम का 29 अगस्त को अंतरिम जमानत का समय खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में आदिवासी समाज के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की हकीकत जानने और रिपोर्ट तैयार करने का काम अब एक टीम करेगी। इसके लिए जनजातीय कार्य विभाग ने ट्रांसफर रूरल इंडिया फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है। समझौते के तहत धार, अलीराजपुर, मंडला, देवास, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर और झाबुआ जिलों में टीआरआईएफ के चुने हुए युवा फेलो के रूप में काम करेंगे। ये फेलो छात्रावासों की स्थिति, वन अधिकार कानून के पट्टों का वितरण, छात्रवृत्ति और दूसरी योजनाओं पर रिसर्च कर सरकार को रिपोर्ट देंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और ग्रामीण क्षेत्र में 100 गज और शहरी क्षेत्र में 50 गज के प्लॉट्स पर स्टाम्प ड्यूटी 0 कर दी गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Present